हिंदुस्तान ने कहा था कि पीओके आएगा और पीओके वाले ही लेकर आएंगे। 4 दिन के बाद नवरात्र की महासप्तमी को पीओके में महाक्रांति होने वाली है। जनरल मुनीर को यह डर सता रहा है और उसने सेना पीओके के लिए रवाना भी कर दी। पाकिस्तान से आजादी के लिए पीओके एक निर्णायक जंग लड़ने जा रहा है। तारीख 29 सितंबर तय की गई है। इस 29 तारीख पर भारत की गहरी नजर बनी हुई है। 4 दिन के बाद पीओके में क्या होने जा रहा है, इसके शुरुआती रुझान हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर और देखकर आपको गहरे इत्मीनान का एहसास होगा। आधी रात के अंधेरे में दर्जनों ट्रकों में भरकर पाकिस्तान की फौजें पीओके के रास्ते पर निकल पड़ी हैं। पीओके पर जनरल मुनीर की फौज हमला करने वाली है। हम 29 सितंबर को पीओके में अंतिम युद्ध। आ गया अल्टीमेटम, पीओके खाली करो मुनीर। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और पीओके के तमाम शहरों में बहुत तेज हलचल हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के रावलपिंडी से फौजें इनकी ओर बढ़ने लगी हैं। वजह है 29 सितंबर की तारीख। इस तारीख को पीओके से पाकिस्तान आउट की कॉल दे दी गई है और इसीलिए जनरल मुनीर अपनी फौजें भेज रहा है पीओके को कुचलने के लिए। गिनते जाइए, 2-4 नहीं दर्जनों ट्रकों में भरकर मुनीर के फौजी पीओके की ओर बढ़ रहे हैं। काफिला आधी रात को निकाला गया ताकि कोई देख न सके, लेकिन पीओके पहुंचने से पहले ही इनकी खबर पीओके तक पहुंच गई और वहां इन फौजियों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पाकिस्तानी फौज की कई टुकड़ियां पहले से ही पीओके में मौजूद हैं, जो रीइंफोर्समेंट पहुंचने से पहले मुनीर के ऑर्डर पर एक्शन में आ गई हैं, लेकिन पीओके की आम जनता इनकी किसी भी हरकत से पहले ही चेतावनी दे रही है। हम तुम्हारी मौत है। हम तुम्हारी मौत है। हम तुम्हारी मौत है। हम तुम्हारी मौत है। पीओके में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पीओके में क्या क्या हो चुका है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। ये तस्वीरें पिछले साल मई की हैं, जब मुनीर की फौज और पीओके की आवाम आमने सामने थी। मंजर जंग से कम नहीं था। मुनीर के फौजी पीओके की सड़कों पर धाएं धाएं कर रहे थे और जवाब में पीओके के लोग वर्दीधारियों को सड़कों पर खदेड़ खदेड़ कर मार रहे थे, पहाड़ों से नीचे फेंक रहे थे। करीब 1.25 साल बाद मुनीर ने पीओके में फिर से फौज उतारने की गलती कर दी है। गोली लाठी ना भाई ना, गुंडागर्दी ना भाई ना, दहशतगर्दी ना भाई ना, दहशतगर्दी ना भाई ना, शल्लिंग मल्लिंग ना भाई ना, छापे ना भाई ना, अस्सी पीसी ना भाई ना, रंजर शंजर ना भाई ना, अस्सी पीसी ना भाई ना, पुलिस गर्दी ना भाई ना, गोली लाठी ना भाई ना। पीओके में 29 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल है। ट्रैफिक भी ठप किया जाएगा और पाकिस्तानी दफ्तरों को घेरा जाएगा। डिमांड वही है जो पिछले 3 सालों से चल रही है। पीने का साफ पानी दिया जाए, बिजली दी जाए, सड़क दी जाए, आटा दिया जाए और पाकिस्तानी नेताओं अफसरों की मोटी सैलरी कम की जाए। लेकिन इनकी मांग सुनने की बजाय मुनीर की फौज ने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। 2024 के आंदोलन में पीओके से ये ऐतिहासिक तस्वीर भी आई थी, जब मुजफ्फराबाद एंट्री गेट के बाहर लगा पाकिस्तानी झंडा उतारकर फेंक दिया गया था। करीब 1 महीने तक मुनीर की फौजों की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा ये झंडा फहरा दें। 1.25 साल बाद फिर से पाकिस्तानी झंडा उतारने का माहौल बनने लगा तो पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी खौफ ज़दा करने लगी है।
पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी, आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। जनरल मुनीर ने पीओके में अपनी फौज भेजने से पहले एक चाल चलने की कोशिश भी की थी। मुनीर ने पाकिस्तान से अपने कठपुतली नेताओं की एक टीम पीओके भेजी। इन नेताओं को फौज के समर्थन में रैली निकालने का हुक्म दिया गया था। रैली में भीड़ दिखाने के लिए पाकिस्तान से मजदूरों को पैसे देकर भेजा गया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इस सारे तमाशे का कच्चा चिट्ठा उजागर हो गया। पीओके में अपने पक्ष में माहौल बनाने का मुनीर का शो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। किराए से लाए गए लोगों के बावजूद रावलाकोट में करवाई गई इस रैली के पंडाल पूरी तरह खाली पड़े रहे। पाकिस्तान से लाए गए रिटायर्ड फौजियों ने रही सही पोल भी खोल दी। पीओके के रावलाकोट में एक तरफ जनरल मुनीर का फ्लॉप शो हो रहा था, ठीक उसी दिन उसी वक्त पर रावलाकोट के दूसरे हिस्से में पीओके के असली बाशिंदों का हुजूम उमड़ा हुआ था, क्योंकि वहां पर उनके अपने लीडर उनके साथ थे। किराए पर लाए गए पाकिस्तानी कठपुतली लीडर नहीं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह का घिसा पिटा कैसेट बजाता रह गया। उधर पीओके ने हाथों हाथ जनमत संग्रह करवाकर मुनीर को गेट आउट का ऑर्डर भी सुना दिया। साफ साफ संकेत है कि पीओके जनरल मुनीर के हाथों से फिसलने लगा है। इसी साल 14 अगस्त को पाकिस्तान के जश्न आजादी के मौके पर पीओके में जैसे नारे लग रहे थे, जनरल मुनीर के लिए इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। पीओके में सबसे ज्यादा आक्रोश कठपुतली सरकारों और सिस्टम को लेकर है। पीओके की असेंबली में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें पीओके के बाहर के लोगों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा पीओके की नौकरियों में भी पाकिस्तान के लोगों का कोटा रिजर्व है। इस बार के आंदोलन में ये सब खत्म करने की मांग पहली बार उठी है। 29 सितंबर का दिन पीओके और पाकिस्तान के इतिहास का बहुत बड़ा दिन होने वाला है। मुनीर की फौज अपनी फितरत के मुताबिक निहत्थे लोगों का खून बहाने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगी और पीओके के लोग इस बार मरने मारने की कस्में खा रहे हैं, चाहे जिस कीमत पर हो। अपना हक और पाकिस्तान से अपनी आजादी छीन लेने पर अड़ गए हैं। बहुत मुमकिन है कि 29 सितंबर तक का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। चंद घंटों बाद मुनीर की फौजें जब पीओके में दाखिल होना शुरू करेंगी, पहला रुझान तभी दिखने लगेगा। हिंदुस्तान में दिवाली में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन पीओके में आतिशबाजी बस शुरू होने ही वाली है।